बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि बेस करती है लोगैरिथम पे। तो लोगैरिथम का बेसिक यूज़ क्या है, आपके पास एक टूल है और अगर हम किसी वैल्यू का एक्यूरेट या फुली कम्प्लीटली उसका फास्टली रिजल्ट चाहते हैं, उसकी कंप्यूटेशन चाहते हैं या उसकी कैलकुलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, लोगैरिथम यूज़ करते हैं। लोगैरिथम के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं लॉग का, LOG। लॉग का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर किसी लोगैरिथम की जो बेस है वो 10 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, डैट इज़ अ कॉमन लोगैरिथम। लाइक आपके पास लॉग है और ये उसकी बेस क्या है, 10 है, तो इस तरह के लोगैरिथम को हम क्या कहेंगे, डैट इज़ अ कॉमन लोगैरिथम। और अगर किसी लोगैरिथम की जो बेस है वो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डैट इज़ अ नेचुरल लोगैरिथम। रियल नंबर्स का जो लोगैरिथम है वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर क्वेश्चंस में यूज़ होगी। अगर आपके पास किसी रियल नंबर है और उसके ऊपर जो इसकी एक्सपोनेंट है वो x है, देन इज इक्वल टू y, तो उसको किस में जब उस पर लोगैरिथम अप्लाई करेंगे तो ये जो a है, जो रियल नंबर है, वो क्या होगी, इसकी बेस हो जाएगी। ये वाला जो y है वो लोगैरिथम के साथ उसको बाय मल्टीप्लाई करेंगे और जो x उसकी एक्सपोनेंट है वो आपस में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी के इस साइड पे आ जाएगी। तो इसको इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको रियल नंबर की जो लोगैरिथम हम फाइंड करते हैं उसको इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट भी ये कॉमन लोगैरिथम की डेफिनेशन है। कॉमन लोगैरिथम जो है वो फाइंड किस तरह से करते हैं, इसको इसकी जो बेस है वो 10 के इक्वल होती है, ऑलवेज जो है वो 10 होती है। और इसको फाइंड करते हैं बाय टू मेथड। फर्स्ट आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड आपके पास क्या होता है, मैंटिसा। तो किसी भी आपके पास जो भी कोई भी नंबर है, अगर उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी जो वैल्यूज़ हम डिफाइन करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगैरिथम। और जो इसमें मैंटिसा है, मैंटिसा आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, किसी भी नंबर का जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, मैंटिसा बोलेंगे। 287 पे इनकी मेन डेफिनेशन गिवन है कैरेक्टरिस्टिक की और मैंटिसा की। ठीक है, तो आगे हम सोल्व करते हैं इनको। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का लोगैरिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास टू चीज़ें रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट आपके पास आपको कैरेक्टरिस्टिक उसकी पता होनी चाहिए और सेकंड जो आपके पास है वो इसकी मैंटिसा जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे, उनको लिख देंगे, दैट इज़ योर लोगैरिथम। सेकंड चीज़ जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो है एंटी लोगैरिथम। तो कोई भी आपके पास नंबर जिसका लोगैरिथम आपको गिवन होगा उसको हम क्या कहेंगे, डैट इज़ द एंटी लोगैरिथम। ठीक है, एंटी लोगैरिथम के लिए भी आपका ऑप्शन गिवन होता है कैलकुलेटर पे। इसको बाय कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपके पेपर में आपको टेबल्स अलाउ हैं तो उसके थ्रू भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम हम टू वेज में सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज़। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। उनका फाइंड द कॉमन लोगैरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं इनके कॉमन लोगैरिथम जो है वो फाइंड करें। तो कॉमन लोगैरिथम जो आपके पास क्या थे, ऐसे लोगैरिथम जिनकी जो बेस है वो क्या हो, 10 हो, यानी कि लॉग ऑफ सिंपल जो है वो 10 आपने इन गिवन जो नंबर्स हैं इनकी फाइंड करनी है। तो लाइक इसमें फर्स्ट नंबर है आपके पास 232.92, तो इसका कॉमन लोगैरिथम फाइंड करेंगे। तो कॉमन लोगैरिथम फाइंड करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। फर्स्ट आपके पास थी कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड हमारे पास क्या होती है, मैंटिसा। इनको कंबाइन कर दें तो आपका क्या आ जाता है, लोगैरिथम आ जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करते हैं, आपके पास लेट्स सपोज ये देखें, ये पॉइंट है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 232 के बाद, यानी कि 3 वैल्यूज़ के बाद आपके पास पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो जो पॉइंट है वो फर्स्ट वैल्यू के बाद एग्जिस्ट करना चाहिए। यही हमने 3.1 में पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो फर्स्ट वैल्यू के बाद एग्जिस्ट करता है। तो हम ना इसमें इसको क्या करते थे, इस पॉइंट को बाय रिप्लेस कर देते थे फर्स्ट वाली वैल्यूज़ के बाद। तो इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। अगर हम इस पॉइंट को फर्स्ट वाली वैल्यू पे लेके जाते हैं तो हमें कितने नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 नंबर्स को, यानी कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हम मूव करवाएंगे इस पॉइंट को यहाँ पे 2 के यहाँ पे शो करने के लिए। तो वो 2 नंबर्स हैं, 1 एंड 2। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, जितने पॉइंट्स को स्टार्टिंग पर लाने के लिए आप जितने नंबर्स को मूव करवाएंगे वो क्या होती है, कॉमन लोगैरिथम में करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट, यानी कि उसका जो कि आपके पास 10 की पावर आती है ना, जो इंटीजर जिसको हम बोलते थे। ठीक है,
यानी कि 10 की पावर जो आपके पास n थी, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, तो इसमें हमारे पास जो n की रेंज होती थी वही हमारे पास क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर आपने 3.1 को अच्छी तरह से समझा है, उसको सॉल्व किया है, साइंटिफिक नोटेशन अच्छी तरह से किया है, तो फिर हम इसमें समझ सकते हैं कि इसमें जो n था वो हमारे पास क्या होगा, लोगैरिथम में उसकी करेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो इसमें जैसे हमारे पास अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ मूव करवाते हैं तो 2 नंबर्स का था, तो हम इसकी पावर क्या रखते थे, 2। तो इसी तरह से इस लोगैरिथम फाइंड करने के लिए हम इसको क्या कहेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, 2 करेक्टरिस्टिक है। मेंटीसा किस तरह से फाइंड करते हैं, देखें ये जो नंबर है आपके पास, अगर इसको पॉइंट के बाद आप देखें तो यह है 2, 3, 2, 9 एंड 2। तो जो इसका फर्स्ट नंबर है अगर, तो वो आपके पास ग्रेटर देन है 5 के, जो हम इसको राउंड अबाउट करते हैं। तो राउंड ऑफ किस तरह से वैल्यूज़ होती हैं, अगर आपके पास जो लास्ट वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है तो उससे प्रीवियस वैल्यू में एक नंबर का इजाफा कर देते हैं। यानी कि फुल लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पे 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू होती है या 5 के इक्वल होती, यहाँ पे अगर 5 होता या 5 से ग्रेटर वैल्यू होती तो इससे पीछे वाली जो वैल्यू है इसमें हमने एक नंबर्स को ऐड करना था। तो लेकिन अब ये जो नंबर है ये 5 से क्या है, आपके पास स्मॉल है, तो हम इस नंबर को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। मेंटीसा लिखने के लिए हम इस नंबर को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बेसिकली हमें जब मेंटीसा फाइंड करते हैं, मेंटीसा कहाँ से फाइंड होता है, आपके बुक में एक टेबल गिवन है लास्ट पे, पेज नंबर 293 पे टेबल्स गिवन है, वहाँ से हम मेंटीसा फाइंड करते हैं। और मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपके पास 4 वैल्यूज़ इनफ है, ठीक है, आपकी 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ है तो उसको राउंड ऑफ करें, देन हम जो क्या करेंगे, इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द टेबल्स, ठीक है। तो हमने देखा कि ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा, तो हम 2 को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बेसिकली भी जब भी आप कोई भी कैलकुलेटर पे आंसर फाइंड करते हैं और वो डेसिमल की फॉर्म में यानी कि पॉइंट की फॉर्म में आता है, तो पॉइंट के बाद हम उतने नंबर लिखते हैं जब जितने तक वो क्या, वो राउंड ऑफ हो सके। यानी कि फर्दर जो है वो 2 से 3 नंबर्स आपके पास जस्ट होते हैं जिसको आपने लिखना होता है। तो मेंटीसा आपके पास अब किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको 2 को हमने स्किप कर दिया, ये आ गया 23, 2 एंड 9। अब आप अपनी बुक खोलें और 293 पेज नंबर ओपन, ठीक है। तो हमने नंबर क्या फाइंड करना है, 2, 3, 2 एंड 9। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ है, ये जो 23 है, इन दोनों का जो पेयर होगा उसको फाइंड करेंगे यहाँ पे आपको ये देखें, इस कॉलम में आपको नंबर्स गिवन होंगे 10 से लेके इंटू सो ऑन, ठीक है, 99 तक आपको इसके नंबर जो हैं वो गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसमें से 23 को मार्क कर देना कि आपका 23 कहाँ पे है, ये है, क्लियर। सेकंड जो उससे आगे वाला नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, देखिए इसके ऊपर जो है यहाँ पे 0 से लेके 9 तक नंबर आ रहे हैं, तो इसमें से आपने 2 को मार्क करना है और इसे 23 की लाइन में देखेंगे कि वो नंबर जो है 23 की फॉर्म में आपके पास 2 पे कौन सा नंबर आ रहा है, लाइक दिस इज 3655। इस नंबर को नोट कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ये देखें, ये 3 कॉलम्स का आपके पास पेयर है 1 2 3 2 9। तो इसमें हम इस नंबर को सर्च करेंगे 9 की वैल्यूज़ जो हैं इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 23 की फॉर्म में 9 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास क्या आती है, डेट इज़ 17, क्लियर। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, 23 को फाइंड आउट करेंगे इस कॉलम में से, 10 से लेकर 99 तक आपके पास जो कॉलम है वो 23 है या जो भी है, ठीक है। इसको देखेंगे 23 है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी सेकंड वाली लाइन पे 23 की वैल्यूज़ क्या मेंशन है, 2655। ये देखें 2655 आपको गिवन है, ठीक है। और इसी रो में हम देखेंगे कि 9 के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज़ 17। तो 3655 को और 17 को आप क्या करें, ऐड कर दें, 3655 प्लस 17, तो ये आपके पास क्या आएगा, 3672, क्लियर। तो आपके पास जितने भी नंबर होंगे जिनका आपने मेंटीसा फाइंड करना है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए 4 डिजिट्स होने चाहिए। फर्स्ट 2 जो है वो आप इस कॉलम में से देखेंगे, थर्ड वन जो नंबर है वो आपने इस कॉलम में से देखना है और फोर्थ फोल्डर जो नंबर है वो इस कॉलम में से देखना है और इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास ऐड करने से नंबर क्या आता है, 3672। तो हम यहाँ पे पॉइंट के साथ इसको मेंशन करेंगे 3672। तो अब हम इसका लॉगरिथम लिख सकते हैं, तो वो क्या आएगा 2, इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं 2.3672। अब अक्सर जो है वो पेपर में अगर आपको इस तरह का आंसर नहीं फाइंड आउट हो रहा या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसकी करेक्टरिस्टिक या मेंटीसा चेक करें, या बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है वो टेबल्स अलाउ नहीं करता, तो आप अपना कैलकुलेटर लें, यहाँ इस पर लॉग का ऑप्शन होगा, LOG लॉग, इसको प्रेस करें तो ये देखें ये लॉग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, लॉग हमने फाइंड करना था 232.92,
तो देखें आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2.3672। आगे ज़ीरो है तो ये ज़ीरो जो है वो बस ठीक है, यहाँ तक इनफ है वैल्यूज इसकी। तो 2.3672 इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर। तो अगर आपके पेपर में आपको टेबल अलाउ नहीं है तो आप इसको बाय कैलकुलेटर भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप आंसर फाइंड कर लेंगे तो ज़ाहिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2 है, जो कि इसको करेक्टरिस्टिक लिखने के बाद हम मेंशन कर देंगे, और जो बाकी नंबर है वो किसको शो करती है, मेंटिसा को शो करती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी एज इट इज़ है। नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी फाइंड करेंगे। तो इसको मैं जस्ट शो कर देती हूँ सी से, और ये हमारे पास होता है एम से शो होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो देखें इस तरह के जो क्वेश्चन थे, आपसे मैं फिर अगेन बात रिपीट कर रही हूँ कि 3.1 है, अगर आप साइंटिफिक नोटेशंस को अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करेंगे तो देन आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जब ये जीरो वाले जो नंबर एग्जिस्ट करते थे, हम इसको क्या कहते थे कि इसकी पावर क्या है, जितने जीरो थे, या एक आप ये समझ लें कि जितने इसमें क्लू है, एक ट्रिक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए, इनकी पावर फाइंड करने के लिए, जो कि हम nth की जो टर्म थी वो फाइंड किस तरह से करते थे, यानी कि जितने इसमें सिफर हैं उतनी वैल्यूज थी, और जो डेसिमल चूंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था तो इनकी पावर क्या आ जाती थी, नेगेटिव आ जाती थी। तो नेगेटिव को मार्क करने के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, 4, और ये जो लाइन है ये इसके ऊपर बार लाइन ऐड कर देंगे, जो कि क्या शो करती है कि इसकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, ठीक है। और दूसरा ये भी कि हाँ ये जो 0 0 है इसमें वो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसमें नेगेटिव मार्क नहीं शो करते तो इस लाइन को ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें जो 4 आपके पास डिजिट्स थे वो बार बार क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, ये शो कर रही है 0.000, ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइड पे जो है वो मूव कर रहा है, डैट इज इसकी करेक्टरिस्टिक के आगे 4 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस ये वाली जो लाइन है इसको शो कर देना है। मेंटिसा फाइंड करेंगे, फिर से आप अपना टेबल देखें, टेबल वैल्यूज पे। अब इसमें हमें सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन है, 32, ठीक है। अगर इससे प्रीवियस हम चलते हैं तो यानी कि इसकी जो मेंटिसा हम देखेंगे वो 32 पॉइंट समथिंग 00 पे कोई इसकी वैल्यूज एक्सिस्ट करेगी। तो हम अपना टेबल देखते हैं, तो ये देखें टेबल वैल्यूज़ के ऊपर 32 पे आपको वैल्यूज़ है। आपने बिकॉज हमें 0 0 सिर्फ गिवन है तो हम सिर्फ इसको 0 में ही देखेंगे। आप ये वाला जो नंबर है ये 0 को एग्जिस्ट नहीं करता, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो इस कॉलम में 0 पे देखेंगे कि 32 0 पे हमें क्या वैल्यू देता है, 5051। तो हम इसको मेंशन कर देंगे, ये आ जाएगा 5.5051। तो इसके आंसर को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास लोगैरिथम आ जाएगा इसका 4/.5051, ठीक है। तो ये जो बार है ये वहाँ पे एग्जिस्ट करी जहाँ पे आपके पास पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी एज इट इज़ है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, बिकॉज 0 पॉइंट है, सिर्फ 0 पॉइंट है, तो इसकी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1 बार। और नेक्स्ट इसका जो मेंटिसा है वो हम फाइंड कर लेंगे और इनके लोगैरिथम में इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ है। इफ़ आपने एक लॉग का आंसर आपको फाइंड करके दिया और इन्होंने कहा है नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यूज़ है इनका लोगैरिथम फाइंड करें। तो ये भी सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी भी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आएगी, हमने जो साइंटिफिक नोटेशन मतलब साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर लिखते थे वही कैरेक्टरिस्टिक थी। तो इसमें देखिए हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू के बाद है। यही हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती थी ना कि हम पॉइंट को जितना मूव करवाएंगे वही हमारे पास क्या होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर के बाद ही यानी कि पॉइंट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0, बिकॉज हमें पॉइंट को मूव नहीं करवाना पड़ा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका मेंटिसा। तो मेंटिसा आई होप कि आपको टेबल में से इसकी वैल्यू चेक करनी आ गई होगी। तो इसमें हम पॉइंट अगर ख़त्म करते तो आ जाएगा 3109। तो 31 को हम 0 और 9 के कॉलम में फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मेंटिसा आपके पास आएगा 4926। और देन इसके लोगैरिथम में इसको कंबाइन कर लेंगे, आ जाएगा 0.4926। सेम है क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका ऐसे ही है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसमें पॉइंट थर्ड वैल्यू के बाद है तो हम इसको फर्स्ट वैल्यू में जब मूव करवाएंगे तो इसकी कितनी वैल्यूज़ मूव होंगी, 2 वैल्यूज़। पॉइंट मूव करवाने के लिए इसकी कितनी वैल्यू सेंटर में आपके पास आ रही हैं, 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, 2 होगी। नेक्स्ट इसका मेंटिसा लिखेंगे। 31 को 0 और 9 के कॉलम में फिर वही फाइंड करेंगे तो ये आपके पास सेम एज वैसे ही आ जाएंगी वैल्यूज़। इसमें भी हमने 3109 को देखा था तो इसकी वैल्यूज़ भी आपके पास क्या आएंगी, 0.492 एंड 6।
आई थिंक इसमें सभी जितने भी क्वेश्चन है, बिकॉज हर क्वेश्चन में चारों पार्ट्स में आपके पास 3 1 0 9 है, तो सबकी जो मेंटिसा होगा वो सबका सेम होगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक जो है वो सबकी चेंज होगी, बिकॉज हमने इसके पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट वैल्यू की तरफ। तो इसका जो लोगैरिथम होगा वो क्या आएगा, 2.492 एंड 6। सेम है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इनके चारों पार्ट्स में है वो इसी तरह से हम सोल्व करेंगे।